जो अम्बेडकर नगर में प्रत्याशी उतारा है और चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, भागीदारी पार्टी पी हाँ। पी का मतलब है पब्लिक। भागीदारी पार्टी ने अम्बेडकर नगर से भाई राम नरेश प्रजापति जी को अपना उम्मीदवार बनाया है और आज कई दिनों से भागीदारी पार्टी के तमाम पदाधिकारी यहाँ आपके अम्बेडकर नगर लोकसभा में लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, जिस तरह से तमाम सरकारी डिपार्टमेंट को सरकार बेच रही है, जैसे रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, निजीकरण जो है देश के हित में नहीं है। जैसे गांव में सरकार तो कह रही है कि मैं बहुत से रोजगार दिया, करोड़ों की रोजगार कर रही है। अच्छा, ये बताइए, चलो हम यही की बात कर लें, अम्बेडकर नगर की। तो आप पत्रकार भाई हैं, आप लोग डिसाइड कर लीजिए, 10 गांव डिसाइड करिए, हम लोग चलते हैं और गांव में पता करते हैं कि सरकार ने इस गांव में कितने नौजवानों को रोजगार दिया है। देखिए तो क्या ये वादा सरकार का? देखिए, ये मोदी जी की सरकार जो है, मोदी और योगी जी की जो सरकार है, ये पूरी सरकार जो है पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर पूरे देश को लूटा जा रहा है और महंगाई का जो आलम है, जो गैस का सिलेंडर 350 रुपये में था, आज वो सिलेंडर 1250 रुपये पहुँच गया। और दोबारा अगर इस देश और प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दिया तो गैस सिलेंडर का दाम 2500 हो जाएगा। ये मैं अम्बेडकर नगर में बोल के जा रहा हूँ। और सुन लीजिए, भागीदारी पार्टी जो हम लोगों ने बनाया है, उसका एक मकसद है कि इस देश के अंदर समता मूलक समाज, समान एवं अनिवार्य शिक्षा लागू हो। जहाँ DM, कलेक्टर, मंत्री, सांसद, विधायक का बेटा पढ़े, वहीं किसान मजदूर का भी बेटा पढ़े। सरकार कह रही है मैंने करोड़ों लोगों को रोजगार दे दिया। कौन सा रोजगार है? मनरेगा वाला रोजगार। अगर मनरेगा का भी रोजगार अगर सरकार कहती है कि मैंने रोजगार दे दिया, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। और तो और आप समझ लीजिए कि तमाम जो सरकारी डिपार्टमेंट है, जिस तरह से ट्रांसफर और पोस्टिंग का खेला हो रहा है, इसीलिए फुटबॉल आया है। फुटबॉल कह रहा है कि हम भी खेला करेंगे। पहले इधर 2024 में करेंगे, उसके बाद 2027 में गोल करेंगे। भागीदारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 40 लोकसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। अगर हम बुंदेलखंड से शुरू करें, बांदा चित्रकूट से शुरू करें, सटा हुआ इलाहाबाद आ जाइए। इलाहाबाद में 2 लोकसभा सीट है, दोनों पर पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। आगे जौनपुर आ जाइए, जौनपुर हम लड़ रहे हैं। उधर मिर्जापुर चले जाइए, राजकुमार भारती जी लड़ रहे हैं। उधर चंदौली आ जाइए, सोमनाथ जी लड़ रहे हैं। इधर बगल में आप आजमगढ़ आ जाइए, आजमगढ़ हम लड़ रहे हैं। इधर फिर आपका अम्बेडकर नगर आ गया, बस्ती हम लड़ रहे हैं। उसके आगे हम गोरखपुर लड़ रहे हैं, हम जो है देवरिया लड़ रहे हैं, हम कुशीनगर लड़ रहे हैं। भागीदारी पार्टी ने फुटबॉल से पूरा खेला कर दिया है। सबका समीकरण इस बार फेल हो जाएगा। अगर EVM में झमेला है, EVM में अगर झमेला है, तब तुम नहीं कह सकते भाई EVM। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि EVM एकदम सही है। अरे भाई, चुनाव आयोग तो करा भी। एक बात मैं बताऊं, चुनाव आयोग तो हमारा सिंबल ही बदलने पर उतारू है, जबकि हमको कॉमन सिंबल अलाट हुआ है, लेकिन बिहार में हमारा सिंबल ही बदल दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। देखो, होता क्या है, आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। अगर आयोग EVM में जो EVM का खेला चल रहा है, अगर EVM EVM में खेला है, बिल्कुल खेला है, और इस देश की जनता EVM को लेकर जाग चुकी है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सुंदर आरोप क्या, हम मंच पर ललकार के बोलते हैं EVM में खेला है और पूरे देश में झमेला है। अगर इन लोगों ने इस तरह से जनतंत्र की अगर हत्या करने पर उतारू हैं, तो देखिएगा इस देश की जनता कैसे सड़क पर उतरती है इस लोकसभा चुनाव के बाद। अच्छा, आप ये बताइए, आपका चुनावी एजेंडा क्या है और आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले ही बताया आपको, भागीदारी पार्टी इस देश के अंदर समता मूलक समाज की बात करती है, समान एवं अनिवार्य शिक्षा लागू कराना चाहती है। जो नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, सरकार उसको कम से कम 5000 रुपये महंगाई भत्ता दे। किसानों को, मजदूरों को, किसानों को
हमारा एजेंडा है, मेरे संकल्प पत्र में मैंने दिया है कि किसानों को सरकार बिजली फ्री दे, और जो जिसके पास 5 बीघे से कम जमीन है उनके लिए 2 कमरे का मकान नहीं, कम से कम 4 कमरे का मकान जिसमें किचन और बाथरूम की। अगर आप सरकार में आते हैं तो जनता क्या देखिए, जनता को हम लोग, मैंने कहा कि ग्रेजुएशन तक, BA लेवल तक की शिक्षा मुफ्त, जितने भी कमर्शियल डिग्रियां हैं उसमें कोई फीस नहीं लगेगी। अरे अब मैं कहता हूँ, ये सरकार जो मोदी जी की सरकार है देश को लूट रही है। बताइए, 5 किलो आटा, 5 किलो दाल, 5 किलो चीनी में अरे वो तो कहते मेरे पास कुछ है ही नहीं है, देश के नौजवानों झोला लेके आए हो, झोला लेके चले जाओ। हम लोग कह रहे हैं कि भाई अगर कुछ हमको देना चाहते हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, अगर आप कुछ देना चाहते हो तो शिक्षा मुफ्त दो। इसलिए राम नरेश भाई भागीदारी पार्टी से प्रत्याशी हैं यहाँ, और इन्होंने पूरा मजबूती से कमर कस लिया है। ये देखिए, ये गुलाबी झंडा है हमारा। गुलाबी कलर जो है माताओं बहनों का प्रेम का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है। उपेक्षित वर्ग को सम्मान दिलाने के लिए राम नरेश भाई मैदान में है और भागीदारी पार्टी मैदान में है। यहाँ के क्रांतिकारी जिला अध्यक्ष जी हैं दिनेश जी, आप दिनेश जी को देखते रहते हो, सुबह उठते हैं 6 बजे। आज मैं आपके जिले में रुका था अम्बेडकर नगर में, सुबह 6 बजे मुझे ले गए, 4 गाँव में मीटिंग करके तब यहाँ आया हूँ। तो भागीदारी पार्टी का सिपाही बूथ पर काम कर रहा है। ठीक। पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं उनको नमन करूंगा, संपूर्ण 55 अम्बेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र के निवासियों को, कि हमें और भागीदारी पार्टी पी को भारी मतों से जिताएं। पहला काम तो यही होगा, और जीतने के बाद जितना बन पड़ेगा, यानी कि समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। तो आप जनता के बीच में लगातार बने हुए हैं। जी। तो जनता से क्या आपको उम्मीद लग रहा है? जनता बिल्कुल हाथों हाथ लिया हुआ है। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो है वो बटे हुए हैं, समाज आपके साथ नहीं है। लेकिन की बात मैंने की थी। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि समाज पूरा भागीदारी पार्टी पी के साथ है और किसी के साथ नहीं।